हार्बेरियम किसे कहते हैं और कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। और आप सभी को 6वीं से 8वीं को सभी को बनाना है, ठीक है। तो हार्बेरियम का तो पहला ये उसका अर्थ होता है सूखे नमूनों का संग्रह, मतलब पेड़ पौधों का सूखे नमूने के संग्रह को यहाँ पर चिपकाया जाता है। हाँ, 5वीं वाले भी ध्यान दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान से देखोगे तो ये पौधों के जो सूखे नमूने का संग्रह को क्या कहा जाता है, हार्बेरियम कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पहला पेज में आपका गुलाब का पौधे का सूखा भाग इसमें चिपका हुआ है टेप के माध्यम से, और इसमें पौधों की विभिन्न जानकारियाँ होती हैं। जैसे इसमें कहाँ से आप कलेक्शन किए हैं, मान लो आप स्कूल से कलेक्शन किए तो स्कूल का नाम लिखेंगे, घर से किसी के अपने दोस्त के घर से लाए तो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। इसको नाम क्या बोलते हैं, लोकल नाम, मतलब अपने आसपास में आप किस नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो ये किस नाम से जानते हैं, गुलाब के नाम से, रोज के नाम से, ठीक है। अब इसके बाद लोकल नाम आप वो लिखोगे जो हम लोग स्थानीय भाषा में जो बोलते हैं। उसके बाद इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, बॉटनिकल नेम, उसको लिखना है। जैसे गुलाब है तो रोजा रोसा होता है, ठीक है ना। और तो इसको आपको लिखना है। फिर जैसे हम लोग अलग अलग परिवार के सदस्य हैं, तो ये भी पौधों का भी क्या होता है, अलग अलग फैमिली होता है। तो ये फैमिली का नाम, उसके बाद रोजेसी को फैमिली का है तो ये नाम लिखना है। यहाँ पर नेम ऑफ कलेक्टर, मतलब कौन इसको कलेक्शन किया है, ठीक है। तो आप अपना नाम लिखोगे, आप कलेक्शन करोगे। उसके बाद है किस दिन आप इसको इकट्ठा किए हैं, इस पौधे के विवरण को, ठीक है ना। और उसके बाद हैबिटेट, मतलब इसका क्या व्यवहार रहता है। इसके बाद इधर भी आपको लिखना है उसका डिटेल वर्गीकरण को। उसके बाद उसके लक्षण को लिखना है कि ये कौन से कुल का है, ये बहुवर्षीय है कि सदाबहार है, इसके क्या क्या उपयोग हैं, इसके क्या उपयोग करते हैं, इसका और क्या क्या लक्षण है, वो सभी को आपको अलग अलग पौधों के बारे में इस तरीके से जानकारी देना है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, तो सबको बनाना है। इसमें और कुछ पौधे हैं तो सभी को बनाना है भाई। ये कौन सा पौधा है देख रहे हैं आप लोग, हाँ नहीं पहचान रहे, सरसों है। तो सरसों को भी जैसे गुलाब के बारे में जाने, उसी प्रकार से इसमें भी आपको पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी पौधों का विवरण रहता है और सूखे नमूने के संग्रह को यहाँ पर चिपकाया जाता है, और कहाँ से कलेक्शन किए, कहाँ से आपको मिला, और कौन से तिथि को आप उसका कलेक्शन किए, सब इसमें पौधों का विवरण रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है सभी को। तो आप लोग छोटे फाइल, अब 6वीं से 8वीं हो, जो बड़े फाइल ऐसे लेना चाहते हैं बड़े फाइल ले सकते हैं, और जो छोटा लेना चाहेंगे छोटा ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा फाइल महंगा मिलेगा, इसलिए आप लोग को छोटा फाइल बोला गया। लेकिन जो ले सकते हैं, जिनके लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ले सकते हैं, ठीक है। और इसी को आप लोग को उतारना है, और यदि इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से अपने आसपास जो पौधा मिल रहा है उसका भी इसमें कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो इससे आपको पता चलेगा पौधों के बारे में, आप जान पाएंगे कि उसका क्या क्या लक्षण होते हैं, उसका कौन से फैमिली से आते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में पूरा डिटेल, इसमें बहुत सारे पौधों का है, ये देख रहे है ना, ठीक है। उसमें निकालिए, इधर दिखाओ, ये देखो यहाँ पर ये, ठीक है ना। ये क्या है आप लोग देखे होंगे, ये अमरूद है, बिही है, बिही है ना, खाते हो ना बिही, इसके बारे में है। और यहाँ पर देखो ये महुआ का है, क्या है, महुआ, ठीक है। ये आपका क्या है, साल वृक्ष है, ठीक है। क्या है, साल सुने हो ना, हाँ ये साल है, ठीक है। ये आपका तेंदू है, तेंदू खाते हो आप लोग, खाते हो कि नहीं, ये आपका है बरगद का है। तो इस तरीके से अपने आसपास में और कुछ जो पौधा का आपको मिलता है वो सभी को कलेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये नमूने के रूप में हमारे स्कूल में 2 फाइल रहेगा, और यदि 5वीं वाली भी बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आना सबको चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं हार्बेरियम के बारे में। तो हार्बेरियम किसको बोलते हैं,
किसको बोलते हैं? हर्बेरियम। सूखे पौधे के नमूनों का संग्रह रहता है और उसमें पौधों का जानकारी लिखा रहता है, उसका लक्षण, वो कौन से फैमिली से आता है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है, हमारे स्थानीय में क्या बोला जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में पूरा डिटेल रहता है। तो सबको बनाने के लिए बोला गया है। पहले आप लोग प्रोजेक्ट जमा कर देंगे, उसके बाद इस हर्बेरियम को भी आप लोग बनाना है। तो जो बड़ा फाइल ऐसे ले सकते हैं बड़ा फाइल ले लेंगे, और जो बड़ा फाइल नहीं ले पाएंगे तो छोटा फाइल ले लेंगे, लेकिन बनाना सभी को है। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया?